हाँ उनका अगर वहाँ कुछ बोले, क्यों का सच्चाई बोल लिखा। हाँ। तो बाजार साहब तो का उल्ट तो ही मारे लगे हैं। हाँ, अगर यहाँ से बोल दे तो वहाँ उलट के मरी हैं। बिल्कुल मरे हैं। हाँ, ये तो ना खौफ। खाओ और का तो पुलिस कुछ करत ना है। पुलिस का अपराध है। कुछ नहीं, कुछ ना है। तो इतना मतलब दबंगई है वहाँ का बंगई आज नहीं 10 साल से है ये। अगर हिंदू जो है यहाँ पे रहता है, अगर वो यहाँ से कुछ बोलता है, वहाँ पे जाता है। हम वहाँ जब राम का ब्याह होता रहा है मदरसा में, तो अपना बहन बेटे लेके सभी देखा जाते हैं। राम का विवाह। हाँ, हाँ। उसमें हमारी एक बहन का पकड़ लेते रहे, लेकिन तो कहा हमें सब सहयोग रहा है, मार पीट करके वहाँ से निकल रहे हैं लेके। हाँ, नहीं तो वहाँ वैसे पकड़ लेते हैं। भगवान श्री राम का विवाह का कार्यक्रम आप लोग देखने गए थे। उसमें वहाँ पकड़ लेते हैं और क्या वहाँ जो हिंदू महिलाएं जाती हैं, बहन बेटियां जाती हैं, वो सबका पकड़ लेते हैं। हाँ, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उनको जो है प्रशासन का खौफ नहीं है। वो कोनो खबर नहीं, उनका वहाँ चलत है। हाँ, तो मतलब कि हिंदू महिलाएं अगर वहाँ पे जाती हैं तो मतलब सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो सुरक्षित नहीं आ पाती हैं। जबरदस्ती और क्या क्या करते हैं, जैसे मदरसा में ये बात पकड़ लिए तो गली से बाहर ले जाते हैं। हाँ, मतलब बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। अगर घर के 2-4 आदमी ना रहा तो उनको पकड़ ले जाएंगे। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लोग मदरसा में रामलीला देखने आते हैं, राम ब्याह। अच्छा, इसीलिए कि मतलब कि इसी वजह से राम का विवाह नहीं देखने जाते हैं। बिल्कुल ना आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और मोहित खान का एक नहीं, अब दर ब दर जो है परतें अब खुलने लगी है, काला चिट्ठा जो है खुलने लगा है। अभी हम अयोध्या में हैं, मोहित खान के पड़ोसी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उसका यहाँ पर दबदबा था और हिंदुओं के साथ किस तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देता था। एक नहीं, कई साक्ष्य से मौजूद है यहाँ पर, गांव वाले हैं जो बता रहे हैं, उसकी आज जो है हर पोल खोली जाएगी। सर, आप बता रहे थे कि उसका जो है एक हिंदू महिलाओं के साथ नहीं, ये कोई पहली बच्ची नहीं थी जिसके साथ उसने यह घटना कारित किया हो, उसके पहले भी उसने दर्जनों में कई महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये तो उसका नाम आ गया है। बच्ची की गर्भवती होने के बाद नहीं उसको भी दबा दिया जाता, डरा के, पैसे के बल पे, किसी तरीके से उसको भी दबा दिया था। गर्भवती होने के कारण उसका मामला खुल गया। ऐसे अनेकों संख्या में, केवल अकेले वही नहीं, तमाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं मदरसा बाजार में। मोहित खान के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलना चाहता था इसके पहले? आप पुलिस थाने में जाते थे? आप मोहित खान की काहे बात कर रहे हैं? मदरसा में उस वंश के सामने, उस बिरादरी के सामने किसी एक हिंदू से पूछ लीजिए, कोई बोलता है? किसी एक मुस्लिम का नाम लेता हो डर के मारे? जी नहीं, कोई नहीं है। आज भी डरते हैं। 60-40 का रेशियो है तो क्या करेंगे? वहाँ गरीब लोग वहाँ रहते हैं तो क्या करें? वहाँ रहना है उनको, रात में वहीं रहना है, दिन भर वहीं रहना है, बिजनेस वहीं करना है, व्यापार वहीं करना है, तो करें तो क्या करें? बोलें तो झेलें, लेकिन नहीं बोलेंगे बढ़िया है। अब आप लोग आवाज तेज कर दिए हैं, योगी बाबा तक आवाज पहुंच चुकी है, बुलडोजर भी पहुंच चुका, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब योगी बाबा जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये अगर बहुत पहले हो गया होता तो इस तरीका से मनोबल उन लोगों को न बढ़ता किसी का। से मोहित खान, राशिद खान का यहाँ पे कितना दबदबा मानते हैं आप? 1 खान 2 खान की बात न करिए, वहाँ जितने खान है सबका दबदबा है। सब दबदबा है। अब आप सोच लीजिए, एक ही परिवार 1971 से एक बार बीच में उसकी चेयरमैनी गई है, लगातार जो परिवार चेयरमैन के पद पे आसीन है, कितना दबदबा होगा तो आसीन है। अब उसके दबाव में तो लोग रहेंगे ही। 1971 से उनके पिताजी थे, अभी पिछले पंचवर्षीय में उनकी माता जी थी, अब की स्वयं हैं। पिताजी थे, बुजुर्ग हो गए थे, तब भी देख रेख इन्हीं के उसमें होती थी। माता जी थी, तब भी यही देखते थे। अब आज स्वयं चेयरमैन है, स्वयं देख रहे हैं, तो दबदबा तो रहेगा ही। उनके आसपास पहुंचे, पड़ोस पहुंचे तो कह रहे थे बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसी के परिवार का व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा लड़का अपराधी है, मेरा भाई अपराधी है? यहाँ तक कि जो आतंकवादी हैं, हमें नहीं लगता किसी के माँ बाप ने कहा मेरा लड़का आतंकवादी है। नहीं, किसी ने कहा, बता दीजिए आप, कहा है किसी ने?
कोई कहता हमारा लड़का डकैती किया है, कोई कहता हमारा लड़का हत्या किया है, सब कहते हैं कि नहीं किया है। वो तो कह रहे राजनीति के लिए फंसाया जा रहा है। अच्छा। 70 साल का बुजुर्ग क्या ऐसा कर सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, राजनीति के लिए फंसाया जा रहा है, उस बच्ची का 12 साल की बालिका का राजनीति से क्या मतलब है? उसको राजनीति की ABCD कहाँ से पता है? वो राजनीति के बारे में क्या जाने? जिसके ऊपर वो पीड़ा, जिसने वो दर्द सहा है, वो क्यों आरोप लगा रही है? अखिलेश यादव भी कहें DNA टेस्ट होना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी की महिमा अपार है, उनकी पार्टी की। अरे एक मिनट, उनकी पार्टी और उनकी सरकार तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लेती है, उनके बारे में क्या कहा जाए? बच्चे गलती कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग, उनकी सरकार, जो आतंकवादी होते हैं, जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, उनका भी मुकदमा वापस लेती है। तो बहुत छोटा मामला उनके नज़र में है। अगर इसके लिए बचाव कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके संस्कार में है, उनके संविधान में है कि आरोपियों को बचाया जाए, वो बचा रहे हैं। कहीं न कहीं अब मोहित खान के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है। जी, छिड़ी तो है। आप लोग न्याय दिलाने के लिए तत्पर आवाज उठाने लगे। देखिए, न्याय चाहे मुईद हो, अदर कोई हो, इस तरीके का जघन्य अपराध ऐसा कृत्य कोई करेगा, किसी भी बिरादरी का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो हमें लगता है इंसान होने के नाते उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, आवाज उठाना चाहिए। भैया, आप लोग जो है आवाज तेज कर दी है, क्या कहना चाहेंगे मोहित खान के करतूतों पर? मैं अपना बयान पहले ही दे चुका हूं भैया जी को। तो आगे जो होगा, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। सजा दी जाए जी, उनको सजा दी जाए। हम उस पीड़िता के साथ हैं और हमारे ग्राम सभा और नगर पंचायत के जितने भी जनमानस हैं वो सारे के सारे पीड़िता के साथ में हैं, साथ उनके खड़े हुए हैं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों भी उतरना जानते हैं और तो और बहुत चीज़ करना जानते हैं ऐसा, जिससे हमें ये लगे कि हाँ, हमारा हिंदू समाज एक है। ये ज़रूर से ज़रूर आप लोग, मैं आपके जरिए संबोधन देना चाहूँगा कि हमारे हिंदू समाज को अब जागने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हो रहा है। तो आप भदरसा के ही रहने वाले हैं। जी जी, हाँ। क्या मोहित खान के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जो मामला चल रहा है, एक गरीब पीड़ित बच्ची जो निषाद समुदाय से आती है और उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, इसमें बाबा का बुलडोजर चल रहा है। दूसरी चीज, जो भी अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। बाबा एकदम स्पष्ट रूप से वहाँ पे जब पहुँचे तो कह रहे थे बहुत अच्छा इंसान है, उनके गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग। देखिए, जैसे हम मोहित खान के बारे में, अब जैसे कोई है मोहल्ले का आदमी अगर रहेगा तो आदमी डेली मिलता है, अपने हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन जिस बच्ची के साथ, जिस पीड़िता के साथ बयान पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, वहाँ उस पे जाइए, एविडेंस पे जाइए, वहाँ से सोचना चालू कीजिए, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो उनकी बीवी भी कह रही थी, उनके बच्चे भी कह रहे थे कि कोई से क्या 70 साल का बुजुर्ग क्या रेप कर सकता है किसी का? मैं आपके जरिए ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक बगैर रोता हुआ बच्चा अपनी माँ का दूध पाता है? आप इसका जवाब दीजिए। नहीं पाता है ना। जब वो रोएगा तभी उसकी माँ दूध पिलाएगी। उसी प्रकार से है, जब हम लोग गुहार लगा रहे हैं तब उनको लग रहा है कि नहीं, ये पीड़ित नहीं है। अगर ये वो दोषी नहीं है, मोहित खान दोषी नहीं है, तो अभी तक किसी भी प्रकार का क्यों बयानबाजी? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, किसी भी प्रकार का बयानबाजी नहीं किया। ना मोहम्मद राशिद मोहम्मद अध्यक्ष ने किया। किस प्रकार का बयानबाजी किया आप बताइए? किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोषी हैं। माननीय सांसद महोदय अवधेश प्रसाद जी बता रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं हैं। कम से कम 10 फोटो है जो वायरल हो रही हैं। नगर पंचायत से लेकर सांसदी के चुनाव तक को ये मोहम्मद राशिद और मोहित खां जो नगर अध्यक्ष बनाए गए हुए थे सपा से, क्या इनसे आप पूछना चाहेंगे आप इनको नहीं जानते हैं? जाकर के पूछिए इनसे, मोहम्मद राशिद से और माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी से जाकर ये पूछिए कि आप इनको जानते हैं कि नहीं, अच्छे से आप बताइए। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति जीत नहीं पाए अयोध्या की सीट, इसलिए जो है एक माहौल बनाने की, एक सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो करना होता, अगर राजनीति करनी होती हमको तो हम नगर पंचायत का चुनाव हारने के बाद तुरंत कर देते ना। हम तो नगर पंचायत का चुनाव भी हार गए थे, आप सांसदी का चुनाव हार गए, लेकिन कल को ऐसा आएगा हम फिर से चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। किसी गतिविधि के कारण, किसी पर्यावरण के कारण कुछ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी गलती की वजह से चुनाव हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपने मन से हो जाएगा। सांसद चुनाव जीत गए अवधेश प्रसाद तो इतने मन बड़ हो जाएंगे किसी का रेप कर देंगे।
ये गलत हो रहा है। हम बाबा जी से अपील करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि उच्चतम कार्रवाई की जाए भदरसा के ऊपर। उसके पहले ही बताया जा रहा है कि उसने और कई महिलाओं के साथ जो है संबंध बना रखे हैं। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको, जहाँ से जिस संवाददाता से आपको ये खबर मिल रही है एकदम सही जी मिल रही है। इनकी कई ऐसी अवैध संपत्ति और अवैध ऐसे कारनामे हैं जिनको अभी उजागर होने में समय लगेगा। जिस प्रकार से हमारी सरकार लगी हुई है इनके पीछे, इनको बताएगी कि हाँ, पूरे जनता को ये संदेश जाएगा कि देखिए आप किस पोषित माफिया का साथ दे रहे थे भदर से। जी पोषित माफिया, वो भी समाजवादी के पोषित माफिया हैं। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई ऐसे कैसे बन जाता है। आज के 12 साल पहले का इतिहास तो बचाव में उतरे हैं, कहें कि जो है अधिकारियों पर कार्रवाई होगी अगर ये गलत निकला डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट अखिलेश यादव सपा के पोषित सपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ये अपील करता हूँ कि आप बताएं कि आपके सरकार में कितना डीएनए टेस्ट हुआ था, कितने रेपिस्ट को सजा सुनाई गई थी, कितने रेपिस्ट को और कितने पीड़िता को, जो पीड़िता हैं उनको कितना न्याय मिला। हर चीज़ ये बताया जाए। ये कहीं ना कहीं से एक मनोवैज्ञानिक जो है उसको बचाने का काम कर रहा है अखिलेश। मोहित खान के बारे में कहा जाता है वो मुख्य दंगे का आरोपी भी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, 2012 के दंगे में मुख्य आरोपी हैं। ऐसे जैसे घर जलाने के लिए डीजल देने का काम, मट्टी तेल देने का काम और बम गोला इत्यादि असलहा, ये सब देने का काम ये सब लोग करते थे। क्या इतना दबदबा है? इतना दबदबा है। क्या कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले नगर पंचायत बहुत छोटा कस्बा था, जिसमें से नगर पंचायत से क्या लेना देना? अगर कोई अपराधी है, कोई आरोपी है तो उस पर कार्रवाई आपके सामने इतना बड़ा अपराध उजागर हुआ है, फिर भी नगर पंचायत भदरसा कस्बे के जितने भी मोहल्लम हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं, मोहित खान अपराधी नहीं है। आप जाकर के सर्वे कराइए, पूरे भदरसा में 70% अवैध जमीनों पे कब्जा हुआ है और कब्जेदार जितने हैं सारे के सारे मोहल्लम वासी हैं। आप जाकर के, ये मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आप जाएं और अपने अधिकारियों से जांच करवाएं कि जांच करवाने के बाद कितना यहाँ पे। आपकी सरकार है? सरकार तो हमारी है, हम सरकार के हैं। हाँ, सरकार हमारी है, जांच अच्छे से हो रही है। आपको जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के कारण जल्द ही आपको पता लग जाएगा। भैया आप भी भदरसा के ही रहने वाले हैं? हाँ, भदरसा के रहने वाले। तो मोहित खान के बारे में क्या जानते हैं आप? अब मोहित खान के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन यह है थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या जैसे वो क्या करता है, जैसे कि क्या वो वाकई दबदबा में है? अब दबदबा तो देखा जाए तो भदरसा में जितने हैं उस बिरादरी के सबका है, क्योंकि उनकी सरकार है। कहाँ उनकी सरकार है? नहीं, योगी जी की है। चेयरमैन उनका है, सांसद उनका है, इसलिए सरकार में है वो। कानून तो सबके लिए एक बराबर है। कानून है, लेकिन यहाँ की जनता आप देख रहे हैं, जनता एकदम डरी हुई है, कोई बोलने का राजी नहीं है। डरी हुई है? क्यों डरी है? योगी की सरकार है, सब कहते हैं कि भाई सनातन की सरकार है, तब वो हिंदू डरे हुए हैं। है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, खास करके भदरसा कस्बे के, वो डरे हुए हैं। वो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो हम लोग हैं कि जो ग्राम सभा के हैं और अब नगर पंचायत में जुड़े हैं। अच्छा, भदरसा के गांव के लोग जो है बोलने के लिए तैयार नहीं। आप भी भदरसा के ही हैं? नहीं, हम तो यही कहें, लेकिन वहाँ पहुँचा बोलने लागत तो मारे लागत, मार हुए लागत है। हाँ, उनका अगर वहाँ कुछ बोले, क्यों का सच्चाई बोल लिखा। हाँ। तो भदरसा में तो का उल्ट कर तुही मारे लगे हैं। हाँ, अगर यहाँ से बोल दे तो वहाँ उलट के मरी हैं। बिल्कुल मरे हैं। हाँ, ये तो ना खौफ। खाओ और का तो पुलिस कुछ करत ना है? पुलिस का आप करत है, कुछ नहीं, कुछ ना है। तो इतना मतलब दबंगई है वहाँ का बंगई आज नहीं 10 साल से है ये। अगर हिंदू जो है यहाँ पे रहता है, अगर वो यहाँ से कुछ बोलता है, वहाँ पे जाता है। हम वहाँ जब राम का ब्याह होता रहा है भदरसा में, तो अपने बहन बेटे लेके सभी देखा जाते हैं। राम का विवाह? हाँ, हाँ। उसमें हमारी एक बहन का पकड़ लेते रहे, लेकिन तो हमें सब सहयोग रहे हैं, मार पीट करके वहाँ से निकल रहे हैं लेके। हाँ, नहीं तो वहाँ वैसे पकड़ लेते हैं। भगवान श्री राम का विवाह का कार्यक्रम आप लोग देखने गए थे? उसमें पकड़ लेते हैं। और क्या वहाँ जो हिंदू महिलाएं जाती हैं, बहन बेटियां जाती हैं, वो सब पकड़ लेते हैं। हाँ, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उनको जो है प्रशासन का खौफ नहीं है? वो कोनो खबर नहीं, उनका वहाँ चलत है। हाँ, तो मतलब कि हिंदू महिलाएं अगर वहाँ पे जाती हैं तो मतलब सुरक्षित नहीं है? नहीं, वो सुरक्षित नहीं आ पाती हैं। जबरदस्ती और क्या क्या करते हैं? जैसे भदरसा में ये बात पकड़ लिए तो गली से बाहर ले जाते हैं। हाँ, मतलब बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। अगर घर के 2-4 आदमी ना रहा तो उनको पकड़ ले जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो मेरे लोग भदरसा में रामलीला देखने आते हैं।
राम ब्याह, अच्छा, इसीलिए कि मतलब कि इसी वजह से राम का विवाह नहीं देखने जाते हैं। बिल्कुल ना जाते हैं। इतना मोहित खान और वहाँ के लोगों का दहशत है हिंदुओं में। इतना दहशत है कि वो जबरदस्ती पकड़ लिया भाई। हम्म, अब यहाँ से कोई जाएगा लाठी चलावे, वहाँ कौन लाठी चलाएगा? हम्म। कहाँ होता है राम का विवाह? भदरसा में। यहाँ पकड़े तो जहाँ है नहीं मस्जिद अच्छा पकड़ पेड़ नीचे। अच्छा, ये जो बता रहे ये कि अगर ये हिंदू महिलाएं वहाँ पे जाती हैं रामलीला देखने या राम विवाह देखने, तो वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी ऐसा होता है क्या? देखिए वहाँ पे मनचले लड़के बहुत हैं, हम्म, वो एक गैंग चलता है वहाँ पे, और उस गैंग को रोकने के लिए योगी सरकार अब सक्षम है। आगे चल के वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा आगे चल के, अगर ऐसे कार्रवाई होगी और नजूल की ज़मीनें जो हैं जो कब्जा किए हुए हैं वो भी बाबा के द्वारा अगर छुड़वाया जाएगा तो आगे चल के ये सब चीज़ें डाउन होती रहेंगी। और माननीय महाराज जी पूर्ण रूप से मामले को डेली अपने टेबल पर देख रहे हैं और इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वही होगी। ये भदरसा से आप लोग भी हैं भैया? क्या मोहित खान के बारे में क्या जानते हैं आप? भैया जो अपराधी है अपराधी चाहिए, हाँ। सम सीधी बात, कोई गलत बात नहीं। हाँ। जेकर सही है इंसाफ हो, सही इंसाफ होना चाहिए। क्या चाहते हैं? जैसे मोहित खान कैसा है? कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत। खां जैसा है उसको कानून जान रहा है, सही परिवार जान रहा है। अब उसके बारे में कानून जांच करेगी, सही जांच होगी वही रिपोर्ट मिलेगी। और अपराधी है, अपराधी को अपराध मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये भदरसा में किस तरीके से मोहित खान और जो चेयरमैन है राशिद खान का जो दहशत है। अभी इन लोगों की आप जुबानी सुन रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर